नमस्कार, एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। महाशिवरात्रि का पावन पर्व कब मनाया जाएगा? आप अपने जीवन के जो कष्ट हैं, जीवन में जो परेशानियां हैं, उन सब को दूर करने के लिए महाशिवरात्रि के दिन क्या विशेष उपाय कर सकते हैं, भोलेनाथ को क्या चढ़ाएं ताकि भगवान शिव की कृपा से आपकी जो परेशानियां हैं वो दूर हों और इच्छाएं पूर्ण हों। देखिए, महाशिवरात्रि का पावन पर्व इस साल 15 फरवरी को मनाया जाएगा। क्यों मनाया जाएगा? क्योंकि हर साल फागुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर हम महाशिवरात्रि का पावन पर्व मनाते हैं। साल भर भक्त फागुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि का इंतजार करते हैं और उस दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विधि विधान से पूजन करते हैं। तो बहुत सारे लोगों के मन में डेट को लेकर कन्फ्यूजन था कि भाई 15 फरवरी को मनाएंगे कि 16 फरवरी को मनाएंगे। तो हम आपको बता दें कि 15 फरवरी 2026 रविवार के दिन जो है इस बार महाशिवरात्रि का पावन पर्व मनाया जाएगा। तो अपने मन में कोई कन्फ्यूज़न मत रखिए कि 15 को मनाएंगे कि 16 को मनाएंगे। 15 को ही जो है ये पावन पर्व मनाया जाएगा। तो पहली बात तो ये कि कोई कन्फ्यूज़न नहीं रखना है मन में। और दूसरा, जो लोग डेट की बात कर रहे थे कि भाई जो है चतुर्दशी तिथि कब से कब तक रहेगी, इस तरह की जो बातें, तो उनके लिए भी जो है बता देते हैं कि देखिए, हर साल चतुर्दशी तिथि पर, फागुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर हम महाशिवरात्रि मनाते हैं। तो इस बार जो है 15 फरवरी 2026 रविवार के दिन जो चतुर्दशी तिथि है शाम को 5:05 पर शुरू हो जाएगी और ये 16 फरवरी को शाम को 5:35 तक रहेगी। तो शास्त्रों के अनुसार रात में निशीत काल में जब चतुर्दशी तिथि हो, उसी दिन जो है महाशिवरात्रि का पावन पर्व मनाना चाहिए। तो रात्रि में निशीत काल में चतुर्दशी तिथि 15 तारीख की रात को ही रहेगी, इसलिए 15 फरवरी को ही हमें महाशिवरात्रि का पावन पर्व मनाना चाहिए। अगर कोई आपसे पूछता है क्या है कारण, तो आप ये कारण जरूर बता दीजिएगा। तो 15 फरवरी को हमें भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन करना है। और जो पूजा का समय है वो क्या होना चाहिए, ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। आप देखते हैं हर बार कि जब शिवरात्रि आती है तो सुबह से ही शिव मंदिरों में भक्तों का तांता लग जाता है। लोग भगवान शिव को जल चढ़ाने के लिए, बेलपत्र चढ़ाने के लिए, दूध से अभिषेक करने के लिए, भोलेनाथ का रुद्राभिषेक कराने के लिए भक्त देश के प्रसिद्ध मंदिरों में पहुंचते हैं। तो देखिए, अगर आप किसी प्रसिद्ध मंदिर में दर्शन के लिए जा रहे हैं, जल चढ़ाने के लिए जा रहे हैं, तो चले जाइए, सुबह दोपहर शाम जब मौका मिले कर लीजिए। लेकिन अगर आप भगवान शिव का रुद्राभिषेक करना चाहते हैं तो रात्रि का समय उत्तम माना जाएगा। रात्रि का समय सबसे उत्तम माना जाएगा, क्योंकि हमारे शास्त्रों में रात्रि के समय भगवान शिव का रुद्राभिषेक जो लोग करते हैं उन्हें विशेष फल की प्राप्ति होती है, ऐसा वर्णन मिलता है। आपने भी सुना होगा कि महाशिवरात्रि पर 4 पहर की पूजा होती है, यानी रात के चारों पहर भक्त भगवान शिव का पूजन करते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं। ऐसे भक्त बड़े भाग्यशाली होते हैं और भगवान शिव की कृपा से इनके जीवन की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और जो कष्ट परेशानियां इनके जीवन में होते हैं वो दूर होते हैं। तो अगर व्यवस्था बन जाए तो आपको रात्रि की 4 पहर की पूजा करनी चाहिए। अगर मान लीजिए व्यवस्था नहीं बन पा रही है तो कम से कम 1 पहर की पूजा अवश्य कर लें, यानी रात्रि में 1 बार भगवान शिव का रुद्राभिषेक अवश्य कर लें। किसी पंडित जी की मदद से कर सकते हैं, आप अपने घर में कर सकते हैं, मंदिर में कर सकते हैं, जहाँ व्यवस्था बने वहाँ हमें रात्रि में 1 बार भगवान शिव का रुद्राभिषेक
करना चाहिए। जो लोग बिल्कुल नहीं कर पा रहे हैं तो वो लोग भगवान शिव के मंदिर जाकर के कभी भी शिवरात्रि के दिन जल अवश्य चढ़ा दें, तो भी आपको बहुत पुण्य प्राप्त होगा। तो 4 पहर की पूजा विशेष फलदायी होती है, लेकिन 4 पहर की पूजा जो लोग नहीं कर पा रहे हैं वो 1 पहर की करेंगे, और 1 पहर की भी संभव ना हो तो शिवरात्रि में शिव जी को जाकर जल जरूर चढ़ाएंगे। अब मान लीजिए जो लोग 4 पहर की पूजा करना चाहते हैं तो उन्हें कब कब पूजा करना चाहिए, क्या समय होना चाहिए, तो अनुमानित आपको समय बता देते हैं कि जो प्रथम पहर की पूजा है वो आप शाम को 7 बजे से लेकर के कोशिश करें कि 9 बजे के बीच में कर लें प्रथम पहर की पूजा। दूसरे पहर की पूजा आप जो है रात में 10 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में कर लें। तीसरे पहर की पूजा रात में 1 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में कर लें, और चतुर्थ पहर की पूजा रात में लगभग 4 बजे से लेकर के सुबह 6 बजे के बीच में कर लें। ये एक अनुमानित टाइम है जो लोग 4 पहर की पूजा करना चाहते हैं, तो भगवान शिव की विशेष कृपा अवश्य प्राप्त होगी। अब 4 पहर की पूजा में क्या होता है, 4 पहर की पूजा में भगवान शिव का 4 बार रुद्राभिषेक होता है, और पंडित जी रुद्री का पाठ करते हैं, और जो यजमान हैं, जो भक्त हैं, वो भगवान शिव को जल, बेलपत्र, दूध, दही, घी, शहद इत्यादि से अभिषेक करते हैं, और बेलपत्र चढ़ाते हैं, फल चढ़ाते हैं, पुष्प चढ़ाते हैं, भस्म चढ़ाते हैं। जो सामग्री होती है वो क्रमशः पंडित जी बताते हैं, उस हिसाब से चढ़ाते जाते हैं। तो इस तरह से 4 पहर की पूजा का विधान शास्त्रों में बताया गया है। अब देखिए, ये जो महाशिवरात्रि की पूजा है, क्यों हम सब के लिए बड़ा महत्वपूर्ण पर्व है ये, क्यों हम सबको महाशिवरात्रि के दिन पूजन करना चाहिए। आज की जो यंग जनरेशन है वो ऐसे सवाल पूछती है, घर परिवार में पूछती है, तो आपको भी उनके सवालों के जवाब जरूर देने चाहिए। युवाओं को क्यों करना चाहिए भगवान शिव की पूजा। देखिए, भगवान शिव का रुद्राभिषेक जब आप करते हैं तो नेचर से, प्रकृति से आप तारतम्य स्थापित करते हैं, प्रकृति के साथ जुड़ते हैं। सरल शब्दों में कहा जाए तो जो भी चीज़ें, जो भी पदार्थ हम भगवान शिव को अर्पित करते हैं, सब इस प्रकृति से उत्पन्न चीज़ें हैं, और प्रकृति को ही हम अर्पित करते। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो शिवलिंग, बहुत सारे लोगों ने, आपने देखा होगा, बहुत सारे लोग पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं। पार्थिव शिवलिंग का मतलब होता है मिट्टी के शिवलिंग, उनका भी अभिषेक करते हैं। और बहुत सारे लोग पत्थर के शिवलिंग, स्फटिक के शिवलिंग का अभिषेक करते हैं। तो जब आप भगवान शिव को जल चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, शहद चढ़ाते हैं, गन्ने का रस चढ़ाते हैं, तो इस प्रकृति की चीज़ों को जब शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो आप इस प्रकृति से, इस नेचर से कनेक्शन स्थापित करते हैं। और आपको बहुत एक महत्वपूर्ण बात बताते हैं कि अगर आप सिर्फ शिवलिंग पर जल ही चढ़ाते रहें 10-15 मिनट तक, जैसे पंडित जी मंत्र पढ़ रहे हैं और आप जल ही चढ़ाते रहें, आपके मन में जो टेंशन है, परेशानी है, सब दूर हो जाएगी सिर्फ जल चढ़ाने मात्र से। जल में इमोशंस को कैरी करने की इतनी शक्ति होती है। तो आप जब अपने हाथ से लोटा पकड़ करके जल चढ़ा रहे होते हैं या किसी भी माध्यम से जल अर्पित कर रहे होते हैं, तो आपके मनोभाव भी भगवान शिव के चरणों में जाते हैं। तो मन में जिस तरह के भाव है, मान लीजिए कोई इच्छा है, मनोकामना है, वो भी अर्पित कर रहे हैं आप, और अगर कोई मन में नेगेटिव भाव है वो भी दूर होता है भगवान शिव को जब हम सामग्री चढ़ाते हैं। इसका बड़ा वैज्ञानिक महत्व है। ये जब आप बार बार भगवान शिव का अभिषेक करेंगे, हर अवसर पर अभिषेक करेंगे, तो आप खुद महसूस करेंगे कि आपके जीवन में जो नेगेटिविटी थी वो अपने आप घटने लगी है, आपकी परेशानियां अपने आप कम होने लगी हैं, आपके जीवन में संघर्ष घटने लगा है, आपको आगे बढ़ने के रास्ते मिलने लगे हैं। तो प्रकृति से कनेक्शन बनाने के लिए, अपने इमोशंस को नेचर तक पहुंचाने के लिए, अपने मनोभाव को इस ब्रह्मांड तक पहुंचाने के लिए
हम रुद्राभिषेक करते हैं, भगवान शिव का पूजन करते हैं। तो युवाओं को इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए और अनुभव लेना चाहिए। आप खुद रुद्राभिषेक करिए, फिर बताइए आपको कैसा महसूस होता है। तो विधि विधान से किसी पंडित जी की मदद लेकर के आप पूरे परिवार के साथ बैठ कर के रुद्राभिषेक करें। परिवार में प्रेम भाव बढ़ेगा, कनेक्टिविटी बढ़ेगी। थोड़ी देर के लिए हम मोबाइल से, ये नेटवर्क से और ये सब चीज़ों से दूर हो करके भगवान के चरणों में जब मन लगाएंगे तो सब के अंदर नई ऊर्जा, नए उत्साह का प्रवाह होगा। तो इसलिए युवाओं को ज़रूर पार्टिसिपेट करना चाहिए और अपने अनुभव एक दूसरे के साथ शेयर करना चाहिए। अपने यार दोस्तों को, साथियों को, मित्रों को, करीबी लोगों को, सबको बताना चाहिए ताकि वो भी लाभ प्राप्त कर सकें। अब आइए ये जानते हैं कि अगर आप के जीवन में संघर्ष बहुत ज़्यादा है, इनकम कम है, जॉब करते हैं आप, बहुत मेहनत करते हैं लेकिन सैलरी नहीं बढ़ रही है, बड़ी परेशानियां हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? देखिए, महाशिवरात्रि के दिन आप व्रत रखिए। उन लोगों के लिए जिनके पास धन की कमी है, पैसा कम है, मेहनत खूब कर रहे हैं, आप जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, किसी भी कार्य को करते हैं प्रोफेशन में, लेकिन अगर धन की कमी है तो ये उपाय करिएगा। तो आपको महाशिवरात्रि के दिन व्रत रखना है और सुबह सुबह स्नान करके भगवान शिव के मंदिर जाइए गंगा जल लेकर के, और गंगा जल से भगवान शिव का अभिषेक करिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलते हुए भगवान शिव का, पूरे शिव परिवार का गंगा जल से अभिषेक करें और भोलेनाथ को प्रणाम करें। 11 बेलपत्र चढ़ाएं, भगवान शिव की आरती करें और दिन भर व्रत रखें। अगर आपका स्वास्थ्य अलाउ करता है तो निर्जल व्रत रख सकते हैं। अगर स्वास्थ्य अलाउ नहीं करता है तो आप फल बीच बीच में लेते रहिए और व्रत करिए। फिर इसके बाद जब भी समय मिले दिन में तो आप ओम नमः शिवाय मंत्र का यथासंभव जाप करें। कम से कम 11 माला जाप तो अवश्य करना चाहिए। जैसे सुबह आप कम से कम 6 माला सुबह कर लीजिए और फिर इसी तरह से 5 माला शाम को कर लीजिए तो 11 माला हो जाएगा। तो 11 माला रुद्राक्ष की माला से जाप ओम नमः शिवाय मंत्र का करना है। फिर शाम को संध्या काल में सूर्यास्त के बाद प्रथम पहर में आपको भगवान शिव का रुद्राभिषेक करना है विधि विधान से। क्या क्या सामग्री चाहिए? आपको चाहिए गंगा जल, गाय का दूध, दही, घी, शहद, बेलपत्र, शमीपत्र, भस्म, चंदन, अभ्रक, ये सारी सामग्रियां ला करके पहले से रख लीजिए। नारियल, बेर, फल में बेर फल भगवान शिव को चढ़ता है तो बेर फल, और भी ऋतु फल आप ले सकते हैं, जैसे संतरा है, केला है, सेब है, जो जो मिल जाए फल आप ले सकते हैं अपने बजट के अनुसार। और फिर किसी पंडित जी की मदद से मंदिर में या घर में आप रुद्राभिषेक करवा लीजिए और रुद्राभिषेक के बाद भगवान भोलेनाथ को प्रणाम करके प्रार्थना करें कि आपके जीवन में जो धन की कमी है वो दूर हो, जो संघर्ष है वो समाप्त हो और आपकी उन्नति होने लगे। ये उपाय आप महाशिवरात्रि के दिन कर लीजिए। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी और आप देखेंगे आगे आने वाले समय में आपकी स्थिति मजबूत होने लगेगी, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, धन प्राप्ति के रास्ते खुलेंगे, आपकी इनकम बढ़ती चली जाएगी। ये जो हमने आपको उपाय बताया ये बहुत लोग कर रहे हैं कई सालों से और उनकी लगातार उन्नति होती चली जा रही है। ऐसा नहीं कि अगले साल या अगले 6 महीने में आपकी स्थिति बदल जाएगी, 100% 360 डिग्री चेंज होगा, धीरे धीरे बढ़ेगी। मतलब आपकी इनकम धीरे बढ़ेगी, फिर अगले साल और बढ़ेगी, ऐसे करके
संघर्ष घटेगा, इनकम बढ़ती चली जाएगी, सुख बढ़ेगा और भगवान शिव की कृपा से आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती रहेंगी। जैसे मान लीजिए आपकी एक मनोकामना है कि भाई हमारा अच्छा सा घर हो तो घर हो जाएगा, अच्छी गाड़ी हो तो गाड़ी हो जाएगी, और भी जो मनोकामनाएं हैं वो धीरे धीरे करके पूर्ण होती रहेंगी। और आप जब पीछे मुड़ करके देखेंगे 2-3 साल में तो लगेगा कि भगवान शिव की कृपा से हम जो कुछ भी चाहते थे वो हमें मिलता चला जा रहा है। फिर आपकी आस्था और गहरी होगी, फिर आप और लगन से भगवान शिव का पूजन करेंगे। तो ये उपाय आप लोग अवश्य करें जिनको धन की कमी रहती है। और जिन लोगों को डिप्रेशन की परेशानी है, मन में टेंशन रहती है, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी रहती है, वो लोग क्या उपाय करें। देखिए, आपको अगर डिप्रेशन की समस्या है, मन में नेगेटिविटी रहती है, आप बहुत परेशान रहते हैं, आपके लिए बहुत सरल उपाय बता रहे हैं। आपको क्या करना है, गाय का दूध ले लीजिए, कच्चा दूध, उसे उबालिएगा नहीं, और गंगा जल ले लें, जल में गंगा जल मिला लें। सबसे पहले गंगा जल मिले हुए जल से भगवान शिव का अभिषेक करें किसी मंदिर में जा कर के, फिर कच्चे दूध से करें और ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलते जाएं। इसके बाद भगवान शिव को अक्षत अर्पित करें, बेलपत्र चढ़ाएं, कम से कम 11 बेलपत्र चढ़ाएं और भगवान शिव की आरती कर लें। इतना उपाय आप महाशिवरात्रि के दिन करिए और प्रतिदिन ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करते रहें। महाशिवरात्रि के दिन जितना जाप कर लेंगे वो आपके एफडी हो जाएगी, और प्रतिदिन जितना जाप करते रहेंगे उसका भी फल आपको मिलेगा। तो महाशिवरात्रि से शुरू करके प्रतिदिन आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहिएगा। आप देखेंगे डिप्रेशन खत्म होगा, नेगेटिविटी खत्म होगी, आपकी पर्सनालिटी में निखार आएगा और उन्नति होती चली जाएगी। तो शिव की कृपा से बड़े बड़े चमत्कार होते हैं, बड़ी बड़ी परेशानियां दूर होती हैं। तो ये डिप्रेशन, नेगेटिविटी तो बहुत छोटी चीज़ है। बस आप भोलेनाथ पर भरोसा तो करिए, सच्चे मन से भगवान का पूजन तो करिए। भगवान शिव बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और बहुत जल्दी हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। इसके बहुत सारे प्रमाण हैं शास्त्रों में। इसलिए शिव पूजन का ये महत्वपूर्ण अवसर है महाशिवरात्रि, इसका लाभ आप अवश्य उठा लें। तो वीडियो वैसे ही बहुत लंबा हो रहा है, तो हमने जो उपाय बताया है इन उपायों को करके आप लाभ उठाइएगा। आप कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। हम सब पर भगवान शिव कृपा करें, हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण करें, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। आप भी प्रार्थना करिए। बोलिए भगवान शिव की जय। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।